दोस्तों वंदे मातरम। और साथ में आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनरली मैं ऐसे वीडियोस नहीं देता हूं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस की इस बार 2022 में धनतेरस शनिवार को पड़ेगी या रविवार को आएगी। जनरली ऐसा होता है कि दिवाली धनतेरस के तीसरे दिन आती है, लेकिन 2022 में दिवाली सोमवार की है और धनतेरस रविवार को आएगी। और ऐसा क्यों होगा, इसका मैं मैथमेटिकली भी आप लोगों को आंसर दूंगा। और साथ में हम ये भी आज डिस्कस करेंगे कि आखिर धनतेरस का जो फेस्टिवल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर धन्वंतरी जी का और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या महत्व बनता है। दोस्तों आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए धनतेरस के दिन इसे त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और धन्वंतरी जी को आयुर्वेदा का गॉड भी कहा जाता है। और जिसमें कि कुबेर यम जी की भी साथ में, और गणेश जी की तो डेफिनेटली पूजा गणेश जी की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती, तो गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम की जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका पूजा का विधान क्या है। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे ज्योतिषियों के पंडितों के वीडियो मिल जाएंगे, और जो लोग सनातन से संबंध रखते हैं उन्हें मालूम है कि घर में पूजा का क्या महत्व होता है और पूजा के क्या नियम होते हैं, किस तरह से पूजा करवाई जाती है। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा आज जो आपको कोई और ज्योतिषी या पंडित नहीं बताएंगे। दोस्तों पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इस वर्ष रविवार को धनतेरस क्यों पड़ रही है। देखिए शनिवार को 22 अक्टूबर है और शाम को 6:03 से त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्यास्त भी तो हो रहा है। तो उसके अगले दिन 23 अक्टूबर को 13वीं तिथि मतलब त्रयोदशी का त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार रविवार से ही शुरू होगा और सायंकाल 6:04 दिल्ली समय। तो भारत में बहुत सारी सिटीज़ हैं और बहुत सारे राज्य भी हैं, तो अगर आप धनतेरस मनाना चाहते हैं, अगर कुछ ख़रीदारी जिसमें कि गोल्ड सिल्वर गोल्ड कॉइन्स और गैजेट्स बर्तन कपड़े जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं, उसका जो मुहूर्त माना जाएगा वो 6:04। और इतने सारे शहरों का हम इतना सारा देशांतर संस्कार नहीं कर पाएंगे, तो लमसम 15 मिनट आप आगे पीछे कर सकते हैं। अराउंड 5:45 PM पौने 6 बजे तक का आप समय लेके चलें कि इस समय तक ही आपको धनतेरस के हिसाब से ख़रीदारी करनी है। या तो आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, इससे पहले टोकन मनी दे सकते हैं अगर रश बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया। और अब ये भी देख लेते हैं कि दिवाली कब आएगी। अब देखिए शाम को 5:45 के बाद त्रयोदशी खत्म हो जाएगी, 14वीं तिथि शुरू हो जाएगी, चतुर्दशी तिथि, और चतुर्दशी चलेगी 24 अक्टूबर शाम को 5:28 तक। उसके बाद फिर दिवाली शुरू हो जाएगी। अमावस्या का ये टाइम 5:28 के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आता है कि माँ लक्ष्मी की तो पूजा करते ही करते हैं, और जनरली ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी मतलब धन को 13 टाइम मल्टीप्लाई बाई करना है। अब इसमें कितनी सत्यता है वो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंस है कि आप धन को तब तक उपभोग नहीं कर सकते जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। तभी तो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड बीइंग ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ये हमारा नारा भी रहता है सबसे पहला, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपने गोल्ड सिल्वर बहुत सारा धन 13 टाइम कमा भी लिया, अगर आप उसे
कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, उपभोग ही नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों ऐसे धन का क्या लाभ। तो आपको ये तो मालूम होगा कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। जो भी षोडशोपचार, फूल माला एट्सेट्रा जो तरीके होते हैं वो तो आप करते ही होंगे। अब यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंस दिखाने वाला हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भगवान धन्वंतरी जी की, जो शायद ही कोई बताता होगा। दोस्तों इस दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए हेल्थ के लिए। और कुछ ऐसे लोग, आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो रिलीजियस नहीं होंगे, जो अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे या उतना रिलीजियसनेस महसूस नहीं करते होंगे कि बैठा जाए, पूजा की थाली, फ्लावर, धूप ज्योत एट्सेट्रा। उनके लिए भी मैं उपाय दूंगा कि अगर आप लोग धन्वंतरी भगवान जी की पूजा नहीं कर सकते, बैठ के उनकी आराधना नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस दिन, धनतेरस के दिन शाम को 5:45 से पहले पहले रविवार को एक ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्रॉनिक हेल्थ से परेशान हो, रोग ग्रसित हो चुके हों, ऐसे लोगों को आप दवाइयाँ खरीद कर दे सकते हैं। एंड मेक श्योर कि उसी दिन वो लोग उन दवाइयों को भी ग्रहण करना शुरू करें। और इसके साथ साथ इस दिन की ये भी मान्यता है कि अगर आपको भी कोई क्रॉनिक रोग है, कोई लाइलाज बीमारी है जिसका उपचार नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ये दिन, इस दिन आप, इस त्रयोदशी वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, जिसे धन्वंतरी जी का भी दिन कहा जाता है, उनका बर्थडे आता है, जो कि गॉड हैं आयुर्वेदा के, मेडिसिन्स के, इस दिन आप अपनी किसी एक नई दवाई का कोर्स शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं नई दवाई लेना। और जैसे ही आप आरंभ करेंगे, आप देखिएगा, पहले भी आपने सिमिलर पैटर्न, सिमिलर कोर्स शुरू किया होगा, इससे पहले आपको बेनिफिट नहीं मिले होंगे, लेकिन इस दिन जब आप नए तरीके से कोई कोर्स शुरू करेंगे मेडिसिन्स का, तो इमीडिएट आपके ऊपर वो दवाई लगना शुरू हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों धन त्रयोदशी, धनतेरस इस तरीके से मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है, अगर आपके पास स्वास्थ्य है, तभी आप धन कमा सकोगे। और अगर आपके पास स्वास्थ्य है और धन कमाने के सोर्स नहीं भी हैं, तो भी शरीर अगर स्वस्थ है तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लोगे। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस भी हैं और शास्त्र भी हमारे कहते हैं इसी तरह की कुछ बातें, और ये मेरी इनपुट हैं। धनतेरस के दिन क्वेश्चन शुरू हुआ था कि आखिर धनतेरस किस दिन पड़ेगी, तो दोस्तों इसके साथ मैंने कुछ और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इन फेस्टिवल्स की। भारत माता की जय।